वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वीआरसी मास्टरी। अब हम पहुंच गए हैं अल्फाबेट जी पे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जी से 5 वर्ड्स, 5 नए वर्ड्स। चलिए तो आज की वीडियो में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। द 5 वर्ड्स आर गैफ। डू टेक अ नोट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। इट्स नॉट गैफे, इट्स गैफ। देन वी हैव गैमेट, वी हैव garrulous, we have german and glut. So these are the 5 words of the day: gaff, gamete, garrulous, german and glut. If you know any of these words, good, and if you do not know, stay tuned till the end. Let's see the first word, gaff. Chaliye, look at the picture. Now what this lady is doing, you can see that she is in a social setting. She is sitting with a couple of other people and she has covered her mouth. तो उसने अपना face इस तरह से cover करके रखा है. So probably, and you can see that कहीं ना कहीं अगर आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं शी इज स्माइलिंग एंड देन शी इज शी इज केप्ट लाइक दैट, शी इज केप्ट हर हैंड लाइक दैट। मतलब उसने ऐसा कुछ बोल दिया है जो उसको शायद नहीं बोलना चाहिए था। रिमेंबर हमने एफ में किया था फॉ पा का ही सिनोनिम है ये, उसका भाई है गैफ। ठीक है, सो गैफ आल्सो मीन्स समथिंग सिमिलर। A mistake that a person makes in a social or public situation, especially something very embarrassing। तो जब आप कोई ऐसी मिस्टेक कर दो एक सोशल सिचुएशन में, एक पब्लिक सेटिंग में, आप कोई अगर ऐसी ब्लंडर कर दो, कोई ऐसी गलती कर दो जिससे आपको बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं गैफ। ठीक है, लेट अस सी हाउ दिस इज यूज्ड इन सेंटेंसेस। Her gaffe at the wedding reception of accidentally spilling wine on the bride became the talk of the event. Obviously, अगर हमने accidentally करा तो क्या हुआ, लेकिन bride के ऊपर ही अगर wine गिरा दी, so that will definitely the talk of the town, and that becomes a huge gaffe. Okay, next, he committed a gaffe by mispronouncing the CEO's name during the meeting. Oh my God, CEO का नाम ही गलत pronounce कर दिया. So definitely that's also a blunder. That's also a social blunder. So that is how we use the word gaffe. Let's move on to the next word. चलिए, oh wow, बहुत सारी यहाँ पे हमें मिर्चियां दिख रही हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज गैमेट। और गैमेट में जैसे कि ये पिक्चर बहुत ही क्लियरली बता रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम चिलीज। और जब हम चिलीज की बात करते हैं, सो यू कैन सी द एंटायर वैरायटी ऑफ चिलीज है, जिसमें सबसे छोटी से लेके सबसे बड़ी, एंड the entire colors जो हमें चिलीज में देखने को मिलते हैं, whether it is red, it is deep red, it is green, it is yellow, it is pale yellow. We have got one black chili as well. We have got all sorts of chilies. We have got all sizes of chilies. We have got all intensities. उसकी जो spiciness है, of course वो भी इनमें vary करती होगी. So there we can use the word very effectively that we have the entire gamut of chilies. So इससे आप समझ ही रहे होंगे कि gamut का मतलब क्या होता है। Gamut means the complete range or scope of something. जब हम किसी भी चीज की complete range की बात कर रहे हैं या फिर हम complete scope की बात कर रहे हैं, that is called gamut. Okay? So I just presented you a gamut of chilies. ठीक है, gamut वर्ड समझ आ गया तो इसको डेफिनेटली एक सेंटेंस में यूज करके कमेंट्स में लिख देना। I'll definitely see that. Okay, चलो हम देखते हैं कि कैसे उसको हमको सेंटेंसेस में यूज करना है। I'm sorry. The movie exhibits full gamut of human experiences from joy to sorrow. तो इस मूवी में सब देखने को मिल जाएगा, खुशी भी है, गम भी है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस मूवी। हिज करियर स्पैन्स द गैमेट ऑफ रोल फ्रॉम इंटर्न टू सीईओ। वाओ, करियर स्टार्ट हुआ था एक इंटर्न से, नाउ इज द सीईओ। सो हिज करियर हैज गॉट एंटायर गैमेट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम इंटर्न टू सीईओ। सो दिस इज हाउ वी यूज द वर्ड गैमेट। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, garrulous। garrulous वर्ड, ये पिक्चर देखते ही आप समझ ही गए होंगे garrulous का मतलब क्या होता है। verbose इसका एक और सिनोनिम है। I'm sorry. You can see that the girl is talking, and the boy is not at all interested. Because वो लड़की इतना बोल रही है ना, इतना बोल रही है कि वो बेचारा बंदा ना चुप होके बैठ गया है। So जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है, when someone speaks a lot, उसको हम garrulous बोलते हैं या verbose बोलते हैं। ठीक है, talking a lot, mostly about an unimportant things। तो आप बोल रहे हो और जो आप बोल रहे हो वो important भी नहीं है। Teachers are also garrulous. Teachers भी बहुत बोलते हैं, but of course they are not talking about unimportant things. They talk about important things. So when someone is talking and someone is talking all rubbish, I can say, and someone is talking all important things, वहां पे हम उसके लिए जो perfect adjective है, that would be garrulous. ठीक है, let us see how to use this in a sentence. He became garrulous after a few drinks at the party. So कुछ पेग लगाने के बाद तो he became garrulous. ठीक है, आपने कई मूवीज में देखा होगा, after a few drinks go down,
some people get garrulous. Just keep babbling, they just keep speaking. So that's being garrulous. Okay, let's see the next sentence. He is usually quiet, but in small groups he becomes quite garrulous. ये कभी किसी के साथ हुआ है कि जब हम बड़ी लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जब हम छोटे ग्रुप में होते हैं, वहां पे हम garrulous बन जाते हैं. वहां पे हमें nobody is there to see, nobody is judging you, so you can speak heart out. So when you keep speaking blah 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 whatever, so that is called being garrulous. So I hope garrulous word भी समझ आ गया होगा. Let us move to the next word, which is germane. जर्मेन को समझने के लिए जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो. This is what you want to say. Okay, this is what you want to say. This is what they are interested in. तो आप ये बोलना चाह रहे हो, उन लोगों को इंटरेस्ट इसमें है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, only this portion is relevance. Okay, only this portion is relevant. So germane का मतलब होता है anything that is relevant. ठीक है, relevant या relevant से relate कर सकते हैं हम ये word germane. तो कोई भी चीज जो relevant होती है, जो किसी भी चीज के लिए relevant होती है, वहां पर हम ये word use कर सकते हैं germane. How to use this in a sentence? Let's see that. Relevant to a subject under consideration is the definition of the word germane. Let us see how to use this in a sentence. Please keep your questions germane to the topic of today's lecture. समझ आया? अभी अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर एक लेक्चर हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट्स आर अलाउड टू आस्क सम क्वेश्चन, बट यू हैव टू कीप योर क्वेश्चन जर्मेन टू द लेक्चर. दैट मींस इट शुड बी रिलेवेंट टू द लेक्चर. ऐसे नहीं कि कुछ भी और इधर उधर का कुछ पूछ रहे हो. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड जर्मेन. ओके, द लॉयर्स आर्गुमेंट वाज नॉट जर्मेन टू द केस, सो द जज डिसमिस्ड इट. सो द रीजन व्हाई हिज आर्गुमेंट्स वाज डिसमिस्ड बिकॉज़ इट वाज नॉट जर्मेन टू द क्लास टू द केस. ओके, सो दैट्स हाउ वी यूज द वर्ड जर्मेन. जर्मेन का मतलब होता है रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट अंडर consideration. Let us move to the next and the last word of this video, which is glut. ग्लट क्या होता है? अब इस पिक्चर को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्लट क्या होता है. ये प्रॉबेबली एक वेयर हाउस की पिक्चर है जहां पे जो भी चीज स्टॉक करी गई है वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि लिटरली द डब्बास आर फॉलिंग फ्रॉम द शेल्फ्स, है ना. सो लिटरली यू कैन सी ऑल दिस कार्टन्स, दे आर जस्ट फॉलिंग डाउन बिकॉज वो इतना ज्यादा ग्लटेड है. तो इस पिक्चर को देख के आपको समझ आ गया होगा ग्लट का मतलब होता है मोर ऑफ समथिंग दैन इज नीडेड. जितनी जरूरत है उससे भी जब ज्यादा कोई चीज कहीं यूज की जाती है, वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं ग्लट. हाउ टू यूज दैट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी दैट. द सडन ग्लट ऑफ जॉब एप्लीकेशंस ओवरवेल्म द हायरिंग टीम. सडन ग्लट यानी एकदम से बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए. द शेल्फ्स वर ग्लटेड विद इंपोर्टेड टॉयज बिफोर द हॉलिडे सीजन. तो हॉलिडे सीजन में तो मतलब ये जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं दे नो कि बच्चे आएंगे पेरेंट्स के साथ, तो चलो लेट्स ग्लट द शेल्फ्स विद टॉयज बिकॉज जल्दी जल्दी ये सब निकल जाएंगे, है ना. Okay, he tends to glut his schedule with too many activities at once. तो too many glut his schedule मतलब बहुत सारी चीजें आप एक साथ भर लेते हो. That is called glut. So with that we finished the 5 words of G series. 5 वर्ड आपके आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. गैफ, गैमेट, गैरुलस, जर्मेन एंड ग्लट. गैफ का मतलब होता है ब्लंडर. जो आप सोशल सेटिंग में आप कोई ब्लंडर कर देते हो, दैट्स गैफ. देन वी हैव गैमेट, द एंटायर वैरायटी ऑफ समथिंग, ह्यूज diverse range of something, that's gamut. Garrulous का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना. Someone who keeps talking a lot and that too all unimportant thing, that's garrulous. Germane is something that is relevant to subject under consideration, that's germane. And finally we have glut, too much of something, that's glut. ठीक है? So let's keep learning vocabulary and I'll see you in the next video with some other alphabet. Till then, bye bye.